water. Never everyone check it out outside the aircraft. So it's in the middle, and you are next to the window. 27D. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, बस मेरी अब एयरपोर्ट के लिए रवानगी है और इंशाल्लाह ये होगा कि मैं आपको जैसे जैसे जो क्लिप्स होंगी वो आपसे मैं शेयर करती रहूँगी। तो मेरी 4 बजे की फ़्लाइट है, अब तकरीबन 1:30 बज रहे हैं दोपहर के और एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, तो व्यूवर्स इस तरह से है कि जो ग्रुप है, जिस ग्रुप के साथ मैं जा रही हूँ वो है KBM ग्रुप के नाम से, और इसके जो सालार हैं वो है सैयद मूसा कासिम बुखारी, ये अमेरिका से है ग्रुप। बाकी जितने भी लोग हैं वो मेरे ख्याल से सारे अमेरिका से वहाँ ईरान तेहरान पहुँचेंगे, और यहाँ का मुझे पता नहीं है कि पाकिस्तान से इनके कितने ग्रुप जा रहे हैं, लाहौर से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है। तो बहरहाल अब ये है कि बाकी की जो इंशाल्लाह जिस तरह से जो भी होगी वो मैं साथ साथ आप लोगों को मैं बताती रहूँगी। जी व्यूवर्स, मैं तो पहुंच गई हूँ। अब मैं बैठी हूँ तेहरान एयरपोर्ट, कुछ लोगों का वेट कर रही हूँ, जो ग्रुप के कुछ और लोगों ने आना है अमेरिका से, उनका वेट हो रहा है। तो फिर ये है कि जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर इकट्ठे हम लोग निकलेंगे कुम के लिए। तेहरान से कुम की जो ड्राइव है वो 1 घंटे की है बस। उनकी भी अब फ़्लाइट आने वाली है और इतनी देर में मैं फ़्रेश हुई और उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं उनको आते जाते हुए देख रही हूँ, और इस कदर फैशन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सच्ची बात है कि मिनी यूरोप है ये। तेहरान जो है ये ईरान का कैपिटल भी है, तो इसलिए काफ़ी ये डिवेलप्ड इनका सिटी है। वैसे तो मशहद भी काफ़ी डिवेलप्ड है, कुम भी, लेकिन कैपिटल होने की वजह से जो यहाँ के लोगों के स्टाइल है, अगर आप देखें तो आप खुद भी हैरान रह जाएं कि बिल्कुल भी जो है ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी इस्लामी मुल्क में आई हुई हूँ। जिस तरह से इन्होंने फ़ैशन किए हुए हैं, स्कर्ट्स तक पहनी हुई है इन्होंने, तो बड़ी मुझे हैरानगी हो रही है। हालांकि ठंड है, अच्छी खासी ठंड है, हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पर जो हैं यहाँ की ख़वातीन हैं ईरानी जो हैं, मोस्टली सब ने जो है अपना लिप्स बोटॉक्स करवाया हुआ है, सबकी इस तरह से लुक हुई हुई है, और इसमें लैशेस एक्सटेंशंस की हुई हैं। आप ये देखें कि एस्थेटिक इतना यहाँ पे कॉमन है, और इतना फैशन कि मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप आएंगे ना यहाँ पर तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ऐसे लगेगा जैसे आप मिनी यूरोप में आए हुए हैं। इतना फैशन है यहाँ पे। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से मेरी फ़्लाइट तकरीबन 50 मिनट्स लेट हुई है, और उसके बाद उसकी वजह से जब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ, दुबई एयरपोर्ट पहुँची हूँ, जो टर्मिनल था हमारा वो टर्मिनल 3, वो अच्छा खासा दूर, वो तकरीबन 20 से 22 मिनट लगे हैं जाते हुए। अच्छा, वहाँ पर मैं पहुँची हूँ। फिर उसके बाद जो गेट था वो गेट 1 था, B1। अच्छा जी, B1 वो बिल्कुल एंड में, और हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी जब मैं पहुँची हूँ, तो बिल्कुल लास्ट भी बल्कि मैं ही थी। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि कहीं मैं रह ही ना जो, मेरी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। तो व्यूवर्स, रात के तकरीबन 2:30 बजे हम लोग होटल पहुँचे। सारा दिन की थकावट थी, तो बस उसके बाद ये कि इनकी ग्रुप की बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त इनकी मैनेजमेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने तकरीबन 4-5 ग्रुप्स के साथ मैंने ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन नो डाउट बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। मूसा का पंजतन पाक के सदके
मौला बहुत इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करे, मौला रंग लगाएं कि कितने अरसे से जो हैं इनके साथ जो आ रहे हैं, ज़ायरीन आ रहे हैं, और वो सब माशाल्लाह से वो तारीफ़ कर रही हैं इनकी। तो व्यूअर्स, रूम तो मुझे मिल गया। ये इसकी वार्डरोब है और ये देखें, ये वार्डरोब है, ये भी टॉवल्स भी रखे हैं और ये देखें। अच्छा जी, अब ये मेरा रूम है। ये जी, ये देखें। हाय, मैं खामखा केटल उठा कर आई हूँ। केटल यहाँ पे रखी हुई है और जब अभी हम लोग पहुँचे हैं व्यूअर्स, रात के 2:30 बज रहे हैं और बारिश भी हुई है यहाँ पर कुंभ में। काफ़ी ठंड हुई है, पाकिस्तान से काफ़ी ठंड है। बस अब थोड़ी देर रेस्ट करके, क्योंकि 5 बजे होगी फजर, तो इंशाल्लाह मैं 4:30 बजे तक चली जाऊंगी। ज़्यादा दूर नहीं है हरम होटल के, तो मैं इंशाल्लाह जो है 4:30 बजे तक चली जाऊंगी। अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, बहुत थकी हुई। और बेचारे जो अमेरिका से आए हुए हैं, उनका तो आप ये देखिए कि 10 घंटे की एक फ़्लाइट, फिर उसके बाद में फिर 4.5 घंटे की दोबारा, और फिर 1.5 घंटे का ये सफ़र, 1 से 1.5 घंटे का सफ़र है ये तेहरान से कुंभ का। बस थोड़ी देर मैंने 1 घंटा मैंने अपना रेस्ट की है और उसके बाद काफ़ी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रेस्ट इतना। अब मैं जा रही हूँ हरम बीबी पाक के। तकरीबन 4:20 हुए हैं। नमाज फ़जर से पहले इंशाल्लाह बीबी के हरम में जाना है और आपसे वहीं जाके आपसे फिर मुलाकात होती है। ये जी, मैं जा रही हूँ ग्राउंड फ्लोर। ये जी मेरे साथ भेज रही हैं हरम के लिए कि ये साथ जाएगा फर्स्ट टाइम। हालांकि मुझे पता है, लेकिन जो इनका मैनेजर है उसने कहा कि जी आप साथ लेकर जाएं। यस, ये देखिए, ये है होटल कुंभ। और देखिए, आगा प्लीज़ 1 मिनट। ये देखिए, थोड़ी कसीर नो कबीर, कबीर नो कसीर। ये होटल है, होटल कुंभ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये बीबी का रोज़ा मुबारक आपको नज़र आ रहा होगा और अब नमाज फ़जर होने का टाइम होने वाला। जी व्यूअर्स, जब मैं सुबह निकली हूँ इसके लिए, हरम के लिए 4:30 बजे, तो इनकी कुछ शॉप्स खुली हुई थी और वो इस तरह से कि जी शॉप्स जो खुली हुई थी वो मोस्टली थी सोहान की। जैसे हमारे पाकिस्तान में हलवा मिलता है, सोहन हलवा जिसे हम कहते हैं, मुल्तान की सौगातों में से एक सौगात है सोहन हलवा। तो इसी तरह से कुंभ का जो हलवा है उसे सोहान कहते हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ये लाइव भी बना रहे हैं कहीं कहीं किसी जगह पर, तो बड़ा मज़ेदार है ये। हो सकता है कि आप लोगों ने इसे खाया हुआ हो। ये जी, अब मैं सामने जा रही हूँ जहाँ पे लेडीज़ की तलाशी ली जाती है, चेकिंग की जाती है। और ये अमानतदारी चादर, जिस तरह से अगर चादर ली है हमने हरम में जाने के लिए, पर्दा सही तरह से नहीं है, तो फिर आपको ये चादर देते हैं अमानत के तौर पे, फिर वो आपको वापस करनी होती है। तो चलें जी, यहाँ पे चलते हैं। ये लेडीज़ एंट्रेंस है, तो चलते हैं यहाँ पे, अपनी चेकिंग करवाती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये देखें जी, ये ग्लासेस स्टैंड बने हुए हैं। यहाँ से ऐसे करके गिलास निकाला और उसके बाद ये सबील है। क्या हो गया? ये व्यूवर सुबह के 4:30 बजे आप रश देखें, कितना शदीद रश है। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा जी, अभी तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा है, दोपहर के 1 बज रही हैं। मैं अभी सोकर उठी हूँ क्योंकि सोई हूँ तकरीबन 7 बजे के बाद सोई हूँ और हरम से आई हूँ जो यहाँ के थे 6:30 बजे तक आई हूँ और गई थी मैं 4:30 बजे। तो उस वक्त मैंने जो क्लिप्स वगैरह हैं वो भी मैंने आपसे शेयर की हैं। ठंड बहुत अच्छी हुई हुई है, खूब ठंड हुई हुई है। कल रात बारिश भी हुई है। तो अब इस तरह से है कि ज़ोहरैन का टाइम हो रहा है। बस मैं फ़्रेश होकर अब मैं जाऊंगी, पहले मैं बीबी के हरम जाऊंगी, वहाँ पे ज़ोहरैन की नमाज़ वगैरह अदा करूंगी और उसके बाद फिर ये है कि जैसे जैसे जो भी होगा साथ साथ आपसे शेयर करती रहूँगी क्लिप्स वगैरह। नेट का बहुत ज़्यादा इशू है, अभी तक VPN नहीं लगा। सुबह जब मैं 6:30 बजे आई हूँ वहाँ से हरम से वापसी पर, तो मैंने होटल वालों से कहा कि जी आप मुझे VPN लगा कर दें। तो उन्होंने कहा जी 8 बजे आप सुबह के लगवाएं, सुबह के 8 बजे लगेगा। तो ऐसा है कि 8 बजे तो अब ज़ाहिर बात है मैं सोई भी थी। अब मैं जाऊंगी और भी ग्रुप के जो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका से आना था वो आ चुके हैं और सच्ची बात है बहुत अच्छी इनकी मैनेजमेंट है कि जब हम लोग कल पहुँचे हैं, होटल पहुँचे हैं, तो इनका जो स्टाफ वगैरह था हर चीज़ आपके रूम तक लेकर आए हैं, आपके सूटकेस वगैरह। और उसके बाद हालांकि हरम बिल्कुल साथ है, चंद कदम भी हरम है,
तो लेकिन ये कि मैनेजर ने मेरे साथ मेरे भेजा है, एक लड़का भेजा कि नहीं तुम साथ लाजमी जाओ, जो यहाँ का जो ईरानी था, तो उसने कहा कि नहीं जी तुम साथ जाओ, इनके खानम के साथ जाओ। तो अब ये है कि ब्रेकफास्ट का तो टाइम नहीं है, हो सकता है कि मैं लंच करके फिर निकलती हूँ, ज़ोहरैन वहाँ पे अदा करूँगी, फिर शाम को मातमी संगत वगैरह जिस तरह से हैं वो इकट्ठी होंगी, तो इंशाल्लाह जो भी होगा वो आपसे शेयर करती रहूँगी। ये जी अब मैं यहाँ पर आई हूँ अपना VPN लगवाने के लिए, क्योंकि होटल रिसेप्शन वाले जो थे वो मुझसे मांग रहे थे 5, और मैंने इनसे कहा कि जी नहीं मुझे आप 2 में करके दें। तो अब ऐसा है कि ये $2 में मुझे VPN लगा कर दे रहे हैं, $10 में तो सिम मिल रही है, तो इसलिए वो सिम मैं नहीं ख़रीद रही। इतना मुझे हौसला नहीं पड़ रहा कि मैं $10 की मैं ख़रीदूँ, तो मैं यही $2 में मैं VPN लगवा रही हूँ।